और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में ही खुर्जा के नियरेस्ट एक गांव का रहने वाला हूं। ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मेरी जो एजुकेशन है वो एलएलएमपी है। एलएलएमपी समझते हैं? लटक लटक के मैट्रिक। एक सेकंड, अगर ताली बजानी है तो दिल से बजाओ और जोर से बजाओ, नहीं तो बिल्कुल। दोस्तों, लटक लटक के हाई स्कूल कर ली थी और हाई स्कूल करने के बाद हर स्टूडेंट सन 83 में किया था। और जैसा कि हर स्टूडेंट एक ही काम करता है, कहीं ना कहीं जॉब ट्राई करता है, यस या नो? क्योंकि हमारे घर वाले एक ही चीज सिखाते हैं, पढ़ जा लिख जा बेटा, एक अच्छी सी क्या मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी। और मेरे को भी मेरे पेरेंट्स यही बात खींचे जा रहे थे कि तू कैसे भी हाई स्कूल कर ले तो कहीं ना कहीं तेरा फिजिकल बहुत बढ़िया है, फौज में लगा देंगे। और क्या हाई स्कूल आईएएस बन जाता? सही बात है कि नहीं? फौज में भी बहुत ट्राई किया, यहां फिजिकल मार, वहां फिजिकल मार, कहीं से कॉल आ जाती, कहीं से नहीं आती। और एक दिन एक समय आया 2-3 साल बाद, फौज के लिए भी एवरेज हो गए। मां बाप का पैसा बिगाड़ने के बाद क्या हो गए? एवरेज हो गए। अब पेरेंट्स को एक चिंता सताने लग गई कि कहीं लड़का कुआरा न रह जाए। बोला इसकी झेड़ पे क्या कर दो? शादी कर दो। शादी भी हो गई। अब तो आप समझते ही हैं कि भाई शादी होती तो जरूरी बात है परिवार भी मेरा बढ़ता या पड़ोसी का बढ़ता? किसी का? मेरा ही बढ़ता ना, परिवार भी बढ़ गया। जिंदगी चलने लग गई, मां बाप का साया रहा तो थोड़ी जिंदगी ठीक ठाक रही। मां बाप के साये में कोई खास चिंता नहीं रही। पिताजी कमाते थे, अपन खर्च करते थे। कमाने वमाने से कोई मतलब नहीं कैसा भी। पर पिताजी कब तक कमाते? आखिर एक दिन पिताजी भी चले गए, मम्मी भी चली गई। मम्मी पापा को जाते ही लाल बहादुर शर्मा को पसीना आ गए, क्योंकि जब से तो रोटी मांगते थे पेरेंट्स में, फिर कहां मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। और लाल बहादुर शर्मा पैसे कमाता नहीं था, वो तो एक तरह से ऐसे ही घूमता था, घुमक्कड़। पसीना आ गए और उधर भाइयों को भी लगा कि हमारा भाई है, भाई ये कमाएगा कुछ नहीं, इसको अलग करो। तो और क्या करते? अलग कर दिए। 7 बीघे जमीन आई मेरे हिस्सा में और 7 बीघे के बराबर उससे ठीक दुगने का कर्ज आया मेरे हिस्सा में। और जिंदगी बिल्कुल अंधेरे में चली गई, एकदम इतने अंधेरे में। न कमाने वाले व्यक्ति की घोर अंधेरे में ही जिंदगी जाती है, यस या नो? और उसके साथ उसके परिवार की भी जिंदगी बिल्कुल अंधेरे में होती है। ऐसा ही होता है, सही कह रहा हूं? और इतने अंधेरे में जिंदगी पहुंच गई कि मेरे को नहीं लगता था कि लाल बहादुर शर्मा तेरी जिंदगी अब कोई बचाने वाला दुनिया में है। मुझे बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिश्तेदार या कोई भाई नजर नहीं पड़ता था कि कोई मेरा 100-200 रुपए से भी आके कोई सहारा करे। परंतु मैं धन्यवाद देता हूं परमपिता परमेश्वर को, थैंक्स, उसको यह मंजूर नहीं था। उसने मेरी अंधेरी जिंदगी में और बिल्कुल अंधेरे में, अंधेरी जिंदगी में और बिल्कुल अंधेरे में और बिल्कुल अनजाने में एक देवदूत को मेरी जिंदगी में भेज दिया। और मैं दिल से चाहता हूं कि वो देवदूत आज हमारे ही बीच में है, मिस्टर जसवीर सिंह। उनके लिए एक जोरदार ताली।
बिल्कुल अंधेरे में मेरे को ये प्लान देखने का मौका मिला था। प्लान मिलान तो जैसा मुझे लग रहा था वो ठीक है, पर एक बात बहुत बढ़िया लग रही थी मुझे कि जसवीर सिंह जब मेरे को प्लान दिखा रहे थे तो इनके पास बड़े अच्छे अच्छे कपड़े थे, बड़ा अच्छा मोबाइल था। तो मैं सोच रहा था बैठ के, मैं अगर इस कंपनी में इनकम नहीं होती बेटा तो इतने अच्छे कपड़े ये इतनी उम्र में नहीं पहन सकता था, इतना बढ़िया मोबाइल मेंटेन नहीं कर सकता था। बगैर पैसे के होते हैं क्या? आप बताइए, बगैर पैसे के होते हैं क्या? या बढ़िया कपड़े या बढ़िया मोबाइल या बढ़िया गाड़ी मुर्दगाट से उठा ली जाती है? अरे जिसकी इनकम होगी वही तो बढ़िया पहनेगा। यस या नो? और जिसकी इनकम ही नहीं होगी वो क्या बढ़िया पहनेगा, क्या बढ़िया पहनाएगा? सही कह रहा हूं? बस यही बात अट्रैक्ट कर रही थी। प्लान देखने के बाद प्लान बहुत अच्छा लगा, परंतु ज्वाइन होने के लिए पैसे नहीं थे। यकीन मानना दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में यूं बहुत लोग मेरे घर भी जाते। कितने लोग मेरे घर गए? आधे से ज्यादा मेरे घर गए लोग। बहुत लोग मेरे घर भी जाते। मेरा अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो 50 रुपए उस गांव के अंदर मिलने वाले नहीं थे। अब मैं कहां से 7,500 रुपए लेके आता? पर ईश्वर से कामना करता था, क्योंकि एक बात समझ में आ चुकी थी कि ईश्वर किसी को मौका देता है, रोकड़ा किसी को नहीं देता। थैंक यू। और याद रखना, जो मौका मुझे आज से 6 साल पहले मिला था वो मौका आज आप लोगों के सामने है। थैंक यू। धन्यवाद मेरी बड़ी बेटी। इंटर किया था उसने, आज बुलंदशहर में ही है वो, लक्ष्मी नगर में। उसे 20,000 रुपया स्कॉलरशिप मिले थे और मैं चाहता तो उन 20,000 रुपयों में कोई घर का काम निकाल सकता था, कोई कर्जा पटा सकता था, परंतु मुझे सद्बुद्धि दी ऊपर वाले ने। मैं थैंक्स गॉड ऊपर वाले का बोलता हूं कि उसने एक सद्बुद्धि दी कि लाल बहादुर शर्मा, इस 20,000 रुपए से कोई कर्जा नहीं पटेगा। हां, इस 20,000 में से अगर तेरे को मौका मिल जाए, सिक्योर लाइफ मिल जाए, तो तू दूसरे दिन बगैर कोई देरी किए मैंने सिक्योर लाइफ में ज्वाइनिंग ले ली थी। ज्वाइनिंग लेने के बाद मेरे मेंटर्सों ने एक ही बात बोली कि लाल बहादुर शर्मा, कभी सिस्टम मत छोड़ देना, कभी ट्रेनिंग मत छोड़ देना और कभी फंक्शन मत छोड़ देना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू आज कहां है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुझे जाना कहां है। दोस्तों, तन पे एक ही जोड़ी कपड़ा, पैरों में हवाई चप्पल, ये सफर मैंने अपने गांव से बिल्कुल पैदल अकेले शुरू किया था। क्या ऐसे आदमी के साथ सहज में टीम बन जाती है? जब इस सफर में मैं निकला तो लोगों ने हंसी उड़ानी शुरू की। मैं लोगों को प्लान दिखाता था तो लोग बोलते थे, अपनी औकात तो देख। हकीकत बता रहा हूं, लोग बोलते थे कि अपनी औकात तो देख। जब मैं अपने डायमंडों के बारे में बताता था तो लोग बोलते थे, आगरा का बता रहा है, खुर्जा का बता कोई, बुलंदशहर का बता कोई। तन में आग लग जाती थी मेरे, और मैं एक ही बात बोलता था, रुक जा 3 साल, सिर्फ 3 साल रुक जा। असल बाप का बेटा नहीं है लाल बहादुर शर्मा कि तेरे को खुर्जा में ही लेंगे, पर कोई खुर्जा में डायमंड ला दे, बुलंदशहर में डायमंड ला दे। खुर्जा में एक ही डायमंड नहीं है। आज
खुर्जा में लाइन लगी पड़ी है साले डायमंड नोकिया से। आज दिखा सकता है लाल बहादुर शर्मा किसी को भी सिक्योर लाइफ की पावर, अपने अपलाइनों की पावर और अपनी पावर। नहीं थी, सर पे छत नहीं थी, 3 मकान का मालिक है आज लाल बहादुर शर्मा, पूरे 3। सात बीघे जमीन से आज उस गांव में जमीन लाल बहादुर शर्मा के पास साली पूरी 24 बीघे जमीन है। क्या लगता है मोटरसाइकिल से सफर करता होगा लाल बहादुर शर्मा? पूरे 3 साल हो गए लाल बहादुर शर्मा का कुत्ता भी मोटरसाइकिल से नहीं चलता है, कार में चलता है। बंबई कलकत्ता की बात छोड़ो, विदेशों की यात्रा करता है। पहले जनरल में जाया करता था, लटकती हुई बस पे, भटकती हुई बस पे जाया करता था, परंतु लाल बहादुर शर्मा एसी फर्स्ट से नीचे आज की डेट में सफर नहीं करता, गाड़ी पे खड़ा हो जाता है। आज प्रूफ दिखाने की जरूरत है? जरूरत है? जो लोग उस टाइम प्रूफ मांगते थे, आज वो लाल बहादुर शर्मा का फोटो देखते हैं। आज लाल बहादुर शर्मा 1 लाख रुपया कमाता होगा क्या महीना में? है? हजारों में कमाता होगा क्या? समझ में आती है यार? तुम ही बता रहे हो तो मेरे पे काहे को बता रहे हो? यस या नो? चाहिए? चाहिए हफ्ते में 2 लाख? चाहिए हफ्ते में 2 लाख? डायमंड बनना पड़ेगा तब मिलेंगे। हमारे राकेश जी बोल रहे थे जहां लोग हार जाते हैं। मेरे को बड़ा अटपटा लग रहा था, मैं इनसे कुछ कह तो सकता नहीं, मेरे लीडर है। मेरा जन्म ही सिक्योर लाइफ में हुआ है, बुढ़ा नहीं हूं, एजेड नहीं हूं, अभी मेरी